जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश महाशास्त्र है आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। यह अत्यंत सरल रचना, बाल बोधनी रचना भी कह सकते हैं इसको, जन सामान्य के लिए है। पीछे प्रकरण कुछ इस प्रकार का चल रहा था कि दान देने के लिए भी कमाना तो उचित नहीं है। ये बात हमारे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई व्यक्ति ये बात कहे कि मैं दान दूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, धार्मिक संस्थाओं में पैसा दूंगा, बच्चों की शिक्षा के लिए खूब पैसा खर्च करूंगा, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है, इसलिए पैसा कमाना चाहता हूं। तो उसका निषेध किया और बहुत निंदा की उसकी। तो प्रश्न इस तरह का उठाया कि आप उसकी निंदा क्यों करते हो। निंदा का कारण हमारे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, यदि भोग करे तो अयोग्य है और दान दे दे तो योग्य है। भाई ये धन जो है ये पुण्य में कारण बन रहा है ना, आप इस धन को बुरा क्यों कहते हो। धन कमाने की बात को खोटा क्यों कहते हो। कोई व्यक्ति धन कमाकर पंचेंद्रिय विषय भोगों में खर्च करना चाहे और यह व्यक्ति धन के माध्यम से पुण्य करना चाहता है, इसमें बुराई क्या है, अच्छा ही तो है। इस तरह का प्रश्न एक और नया सामने उपस्थित किया गया, जिसके समाधान स्वरूप ये 17 नंबर का श्लोक कह रहे हैं। देखिए उत्थानिका पेज नंबर 41 पर, 41 नंबर के पेज पर उत्थानिका। यहाँ आचार्य कहते हैं यह बात भी नहीं है, पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने कहा था उस प्रकार प्रशंसनीय नहीं हो सकता। देखो शिष्य की चर्चा क्या चल रही थी। शिष्य क्या कह रहा था कि भाई पुण्य कार्यों में लगेगा ये धन, इसलिए धन प्रशंसनीय है, इसलिए धन कमाना प्रशंसनीय है, इसलिए धन होना वो योग्य है, इसलिए धन के पीछे भागना भी योग्य है, ऐसा शिष्य का कहना था। यहाँ कह रहे हैं इसलिए वो प्रशंसनीय नहीं हो सकता धन, ऐसा जो तूने कहा उस प्रकार प्रशंसनीय नहीं हो सकता। तथा भोग के लिए उसका धन का साधन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने अभी कहा है वह भी कैसे हो सकता है। यदि तू कहे क्यों, तो कारण यह है कि देखो कोई कहे साहब भोग के लिए भी यदि धन मिलता है तो अच्छा ही है ना, धर्म साधन भी कर सकते हैं हम और अनुकूलताओं से रह भी सकते हैं। उसको जवाब देते हैं आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामम कामान कह सेवते सुधीर भोगार्जन दुखद महा प्राप्ति समय अतृप्ति भोग त्याग के समय कष्ट सुधी छोड़ आसक्ति। क्या कह रहे हैं, आरंभ में, शुरू में संताप करने वाले, प्राप्त होने से पर अतृप्ति करने वाले। क्या कहा, आरंभ में संताप करने वाले और प्राप्त होने से या प्राप्त होने पर, ये से की जरूरत नहीं है। से शब्द को यदि रिमूव कर सके, डिलीट कर सके, इस से शब्द को हटा लिया जाना चाहिए इसमें से। शुरू में ये भोगों के बारे में बतला रहे हैं, भोग कैसे हैं
कि शुरू में तो संताप करने वाले हैं और प्राप्त होने पर अतृप्ति करने वाले हैं और अंत में महा कठिनाई से भी छोड़ा नहीं जा सके ऐसे हैं। तो ऐसे भोगों को कौन बुद्धिशाली आसक्ति से सेवन करेगा? बुद्धिमान के लिए बात कही है, बहुत सुंदर तर्क दे दिया गया है, इतनी सरल भाषा है, हमें ऐसा लगता है हम क्यों नहीं विचार करते हैं। बात सरल है लेकिन पचती नहीं है। बात सरल है, समझाने के लिए कुछ नहीं है, आसानी से समझ में आती है, लेकिन आसानी से समझ में आते हुए भी जीवन में नहीं उतरती। 3 तरह से बात कही है, भोगों के प्रारंभ में, भोगों को भोगते समय और अंत में। तीनों स्थानों पर आकुलता, अतृप्ति, संताप, वेदन, दुख, तकलीफ, महाकठिनाई दिखाई देती है, फिर भी हम भोगों के पीछे भागते हैं। आप बताइए, लड्डू का सेवन अच्छा है कि नहीं? मिठाई खाना अच्छा है कि नहीं? किसी भी भोग की बात कर लीजिए आप, 5 इंद्रियों के विषय भोगों में आप किसी भी प्रकार के भोग की बात क्यों न करें, सभी प्रकार के भोग स्टार्टिंग में, शुरू में संताप करने वाले होंगे, क्योंकि बिना संताप के भोगों को भी भला नहीं जानता। यदि भूख होगी तो अच्छे से अच्छा व्यंजन इसको स्वादिष्ट लगेगा, और भूख नहीं हो तो कितना भी स्वादिष्ट हो अतृप्ति कर दिखता है, तृप्ति नहीं होती है। एकदम ठीक बात है। जिस तरह से भोजन की बात कही है, उसी तरह से वस्त्रों की बात समझना। यदि ठंड लग रही हो तो गर्म कपड़े आपको आनंद देंगे, लेकिन ठंड नहीं लग रही हो तो फिर गर्म कपड़े वो आनंद देने में समर्थ नहीं है। आपको गर्मी लग रही हो तो एसी आपको आनंद देगा, इसका मतलब गर्मी का संताप भोगोगे, उन जीवों को भोगों की चाह होगी। भोग किसके लिए है? गर्मी का संताप भोगने वालों के लिए। माने भोगों को भोगने के पहले संताप जरूरी है। कर्ण इंद्री के भोग, चक्षु इंद्री के भोग, स्पर्शन रसना इंद्री के भोग, घ्राण चक्षु, कोई इंद्री की चर्चा कर लो आप, भोग भोगने के पहले संताप, आकुलता, मन में तीव्र इच्छा, उत्कंठा, उसके प्रति चाह, तड़प। आपको प्यास लग रही है तो पानी चाहिए, पानी पीने के आनंद के पहले उसकी पीड़ा थी, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं यहाँ पर। इंद्रिय जन्य किसी भी विषय को भोगना हो तो आपको पीड़ा से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो कई हमारे विद्वान इस तरह की चर्चाएं करते हैं। बहुत पुराने हमारे विद्वान थे, वो ऐसा कहते थे कि ये पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगना ये तो औषधि के समान है। रोग होवे तो इनका प्रयोग किया जाए। अब जिसके विषय रोग ही नहीं है, जिसके चाह रूपी रोग ही नहीं लगा हुआ है, उसको भोग क्या काम के? रोगी को भोग चाहिए, भोगी भी एक प्रकार का रोगी है। अंदर में काम रूपी रोग हुए तो बाहर में विषय उसको अनुकूल लगे, और अंदर में काम भाव रूपी रोगी उत्पन्न न हुए, अंदर में क्षुधा भाव रूपी रोगी उत्पन्न न हो तो भोजन किस काम का? वो नहीं है पूजन की पंक्तियां हम लोग बोलते हैं, यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो, तुम क्षुधा बाधा रहित जिन क्यों तुम्हें इससे प्रीति हो। हे जिनेंद्र देव, तुम तो क्षुधा बाधा से रहित हो, तुम्हारे को इससे प्रीति क्यों होगी? इसलिए तुम तो इससे अति विरक्त रहते हो, तुम तो इससे अत्यंत विरक्त रहते हो। पर तुम तो उससे अति विरक्त नित्य निरखा करते निज निधियां। एक बात तो पहले की हो गई कि नहीं साहब, पहले की बात तो समझ में आ गई हमारे को। लेकिन भोगते समय, अरे भोगते समय भी तृप्ति नहीं होती।
पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता क्या? तृप्ति अतृप्ति करने वाले हैं, प्राप्त होने के बाद भी तृप्त नहीं होता। भोगों का ऐसा ही स्वरूप है। बहुत कभी ऐसा लगे ना बस तृप्त हो गया, तो नहीं अभी और बस, अब लेकिन अब क्या करूं, अब जगह नहीं है, खाया नहीं जा रहा, मन तो बहुत है, फिर ज्यादा खाऊंगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी, अब नहीं, बस ज्यादा नहीं। ये तृप्ति नहीं होती उसको। ज्यों ज्यों प्रभु हर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। आपको क्या लग रहा है, भोगों को भोगने से तृप्ति मिल जाएगी? ज्यों ज्यों भोगेंगे, जैसे जैसे विषय प्राप्त होंगे, वैसे वैसे ये विषय अतृप्ति उत्पन्न करने वाले होंगे, और चाह बढ़ेगी, और इच्छा बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी, और लालसा बढ़ेगी। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। मैं ये सोचता था भोगों से मेरी इच्छाओं की ज्वालाएं बुझ जाएगी। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। लेकिन परिणाम क्या निकलता है? मानो अग्नि में घी डाल दिया हो, ऐसा परिणाम निकलता है। ये भोगों को भोगना ये अग्नि को ईंधन देने जैसा है और हवा लगाने जैसा है। ये सच है, ये प्रैक्टिकल बात है। भोजन करने से किसी की भूख कभी नहीं मिटती है। जिन्होंने भोजन का त्याग कर दिया है उनकी भूख सदा सदा के लिए मिट जाती है। माने भूख उनकी ही मिटती है जिनके भोजन का त्याग हो गया हो। क्या आप देखिए, हम सुबह भोजन करते हैं, शाम तक फिर भूख लग जाती है, शाम को भोजन करते हैं और दूसरे दिन सुबह तो फिर। ये क्या होता है? ये तृप्ति हो जानी चाहिए थी ना। कभी कभी मैं बोलता हूँ, ऐसा शायद हो सकता है आपने सुना हो, कभी कभी आप इतना ग्रहण कर लो, इतना ग्रहण कर लो, इतना भोजन ग्रहण कर लो कि आपको लग रहा है कि 2-3 दिन तक आगे कहीं मिलेगा नहीं, आज ही खा लो, 2-3 दिन का खा सकते हैं। आपके द्वारा अभी वर्तमान में ग्रहण किया गया भोजन 2 टाइम की क्षुधा वेदना को एक साथ पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। 2 टाइम की, हाँ जी, 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं। आप अभी कितना भी ज्यादा भोजन कर ले, कितना भी ज्यादा कर ले, ज्यादा से ज्यादा शाम की तृप्ति हो सकती है कि शाम को नहीं करें आप। फिर आप सुबह ज्यादा खा लिया था, अब शाम को नहीं खाना, लेकिन दूसरे दिन सुबह तो आपको खाना ही पड़ेगा। उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, ना स्टोरेज नहीं हो सकता। अतृप्ति कर है, टूटा घड़ा कहा है इसको। ये इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, इन इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं आता। स्टार्टिंग संताप से हुई, भोगते समय अतृप्ति कर दिखाई दे रहे थे, और चलो कोई बात नहीं, अंत कहाँ होगा, और अंत में महा कठिनाई से भी छोड़ा न जा सके। विषयों की चाह इसी प्रकार की होती है, एक बार लत लग जाती है तो महा कठिनाई से भी छोड़ा नहीं जा सके। इतना अंत भी इनका बहुत बुरा है। किसी व्यक्ति को शराब पीने की लत लग जाए, छोड़ना बहुत मुश्किल है। किसी को सिगरेट पीने की लग जाए, बहुत मुश्किल है। और तो और किसी को चाय कॉफी पीने की भी आदत लग गई हो, वो भी तो भोग ही है ना एक प्रकार का। जब तक न मिले तो सर दर्द होता रहता है। 3 बजे चाय का टाइम है, तो यदि दोपहर में 3 बजे चाय नहीं मिली, 3 से 4 बज गए तो सर पकड़ कर बैठे थे। हमने कई लोगों को ऐसे देखा है जो ये कहते हैं आज तो सुबह से चाय भी नसीब नहीं हुई, हमारा दिन ही खराब हो गया सारा। माने वो कठिनाई से भी छोड़ा नहीं जा सके। ऐसे व्यक्तियों को कोई कहे कि साहब आप ये तंबाकू खाना छोड़ दीजिए, गुटखा खाना छोड़ दीजिए, शराब पीना बंद, चाय पीने का त्याग कर दीजिए, बहुत मुश्किल है। विषयों की लत की बात कह रहे हैं हम। देखो, टीवी देखने की बात ले लो आप,
सीरियल देख रहे हैं आप, देखने जो आरंभ करते हैं तो संताप, अरे देखने की इच्छा न होवे तो देखने की प्रवृत्ति कैसे होवे। तो शुरू में देखने की इच्छा, ये स्टार्टिंग, देखिए जरा क्या आता है इसमें, ये संताप। फिर देखते देखते ऐसे मोड़ पर ले जा करके वे बंद करते हैं कि आप तृप्त नहीं हो पाते। आपको लगता है अरे इतना जल्दी खत्म कर दिया, अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तृप्त नहीं हो रहे हैं आप, अतृप्ति हो रही है आपकी। ये चक्षु इंद्रिय के विषय की बात कर रहा हूं मैं। तृप्ति नहीं मिल रही है, आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। और कुछ दिन तक यदि हम लगातार उसे देखते रहे, महा कठिनाई से भी न छोड़ा जा सके। बहुत मुश्किल है, फिर छूटता ही नहीं है। अब तो वही वही दिखता है। फिर तो कोई परिस्थितियां ही छुड़ा दे तो बात अलग है, वैसे नहीं छूटता। परिस्थितियां कैसे छुड़ाएगी कि घर में शादी आ गई, कहीं शिविर में जाना पड़ गया कह रहा हूँ मैं, जिन लोगों की जो भोग में मस्त है उनकी अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। कुछ दिन तक नहीं देख पाए तो फिर लगा कि अरे अब जाने क्या चल रहा था, अब नहीं देखा, फिर भी छोड़ नहीं पाएगा। फिर वापस आकर के वही चालू कर देगा टीवी। घर में आने के बाद 8 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया था, नहीं देख पाया तो वापस आकर के फिर चालू हो जाएगा। छोड़ना बहुत मुश्किल है इसका, महा कठिनाई से भी नहीं छोड़ा जा सके। इस तरह से आदि मध्य और अंत, शुरू में तकलीफ, भोगते हुए तकलीफ, अंत में तकलीफ। भोगो भोग को कौन बुद्धिशाली आसक्ति से सेवन करेगा। अर्थ तो ये हुआ कि कोई बुद्धिमान ऐसा जगत में नहीं दिखाई देता जो आसक्ति पूर्वक विषयों को ग्रहण करेगा। लेकिन हम लोग सब है ना बुद्धिमान। इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, हम लोग विषयों की तरफ आकर्षित होने वाले लोग इनकी दृष्टि में, पूज्यपाद स्वामी की दृष्टि में बुद्धिशाली नहीं है। क्योंकि यदि बुद्धिशाली होते तो विषयों की तरफ आसक्त नहीं होते, आसक्ति से उनका सेवन नहीं करते। मुझे पता है कभी कभी इस तरह की बातें आत्मार्थियों की सभा में बहुत हल्के स्तर की लगती है। ये बातें चलती है ना, कभी कभी मुझे भी इस तरह का फील होता है कि अरे ये क्या बातें कहें, हम तो आत्मानुभूति की चर्चा करें ना। लेकिन फिर जब सोचता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है अरे कहलाने के लिए तो बहुत बड़े मुमुक्षु हैं, बहुत आत्मार्थी हैं, लेकिन प्रवृत्तियां तो आज भी हमारी वैसी दिखती है, जीवन तो आज भी हमारा वैसा ही दिखता है, स्तर तो आज भी हमारा वही दिखता है जिस स्तर की बात पूज्यपाद स्वामी कहना चाहते हैं। हमारा स्तर कोई बढ़ थोड़ी ना गया है। जगत के जीवों में इस प्रकार की प्रवृत्तियां बहुत देखी जाती है। किसी की भी पुण्य प्रभावना और प्रगति को देख करके कह देते हैं कि बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन पूज्यपाद जैसे आचार्यों से पूछोगे तो कहेंगे कहाँ आगे बढ़ गए भाई साहब, वहां के वहीं तो खड़े हो, और आप आगे बढ़ने की बात कह रहे हो, हमें तो पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अरे क्या कह रहे हो, पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ रहे। मैंने बहुत बड़े बड़े आत्मार्थियों को देखा है पीछे जाते हुए। पीछे जाते हुए का मतलब अब समझ लीजिए थोड़ी गहराई से बात। पीछे जाने का मतलब ये है कि जिस समय आत्म कल्याण की भावना से स्वाध्याय आदि की तरफ प्रवृत्त हुए थे, उस समय का आपका पुरुषार्थ जितना तीव्र दिखाई देता था, उस समय आपकी पढ़ने सुनने की रुचि जितनी तीव्र दिखाई देती थी, आज आपके उन परिणामों में शिथिलता दिखाई देती है। ये शिथिलता पीछे जाना है। आज यदि हमारे कुछ सहजता लग रही है, ठीक है जी भाई, हाँ कोई बात है, ये सब जानते ही हैं, कौन सी नई बात थोड़ी ना कही है, कोई नई बात बताओ तो बात है। ये सब बातें वही 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 सुन लिए, बहुत बहुत सुनते सुनते। ये क्या हो रहा है, ये पीछे जा रहे हो आप, आगे नहीं बढ़ रहे हो आप। और बताऊं, ये मनुष्य आत्म कल्याण नहीं हुआ ना, मन सम्यक दर्शन यदि नहीं हुआ, शुद्धात्मा की अनुभूति यदि नहीं हुई, तो फिर नियम से पीछे की तरफ जा ही रहे हैं हम लोग। जिस लेवल पर आज हैं, जो शुद्ध विशुद्ध तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है,
ये तत्व ज्ञान कोई लंबे समय थोड़ी ना चलेगा, क्रिंज में थोड़ी ना काम आएगा, ये नरक में थोड़ी ना तत्व ज्ञान साथ में रहेगा। गया बस ये, तो ये तत्व ज्ञान तो फिर यहाँ का यही पीछे चले जाएंगे सब कुछ। जितना आपने याद किया है, जितनी आपने तैयारी की है, जितने आपने शास्त्र पढ़े हैं, जिनागम के जितने विषयों को आपने समझा है, इन सारे के सारे विषयों को आपको सब दोबारा ABCD से पढ़ना पड़ेगा आगे फ्यूचर में, अभी यदि काम नहीं किया तो। आप सोच लो, पिछले 20 सालों में आपने जितना पढ़ा है, 40 सालों में जितना पढ़ा है, भाव वगैरह सुन रही होंगी तुम, मैंने गुरुदेव को सुना है, जिन्होंने बचपन से सुना है, 30-30, 40-40, 50-50 साल जिनको हो गए हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं मैं। आप बताइए, जीवन में आज आपने जितनी कमाई कर ली है, जिस लेवल तक पहुंच गए हैं, ये जीवन छूटने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे? अगले भाव में दोबारा 7 तत्व जीव अजीव से याद करने पड़ेंगे, 6 द्रव्यों के नाम वहीं से याद करने पड़ेंगे आपको शुरू से। गुणस्थानों के नाम, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, कण कण की स्वतंत्रता की चर्चा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता करता नहीं है, इसको ABCD से सीखना पड़ेगा दोबारा, माने पीछे चले जाएंगे हम यदि अब काम नहीं किया तो। कौन बुद्धिशाली कहेगा हमारे को विषयों में आसक्त देखकर? क्या जानते सब हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, जान कर अनजान क्यों हम बन गए। भजन में आती है ऐसी पंक्तियां, लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन की तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए। बोलो कैसा लगता है? बढ़े आगे टीका, यही बात कही है, सार यही है। अपन ने जो बात अभी पढ़ी ना, आदि मध्य और अंत, ये सदा याद रखना भोगों के बारे में। माने जैसे देखो, अब दूसरी तरह से देखो, आपको मैंने खाने पीने के बारे में बतला दिया, टीवी देखने के बारे में बतला दिया, अब घूमने के बारे में लगाओ, बोलो कहाँ घूमने के लिए चलना है? पेरिस चले? इंडिया आ जाओ घूमने के लिए, हम जयपुर घुमाते हैं आपको, बहुत अच्छी सिटी है इंडिया में जयपुर। अब क्या होगा? टिकट कराएं, किस रेट में मिल रही है, आकुलता चालू हो गई, कब का कराएं, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, अभी चालू नहीं किया, अभी घूमना फिरना चालू नहीं किया, ये संताप चल रहा है आरंभ में। शुरू से चालू हुए हैं, उसके पहले से ही 15 दिन पहले से ही, 1 महीने पहले से ही, 2 महीने पहले से ही, जब से टिकट नहीं हुए तब से ही, टिकट हो जाने के बाद में भी प्लानिंग, वहां से वहां तक के टिकट हो गए, फिर वहां कहाँ घूमना, कहाँ जाना, क्या करना, कैसे करना, ये सब संताप। और फिर आकर के अतृप्ति, हाँ क्या करें, ये तो थकान बहुत है। अतृप्ति माने थकान, अतृप्ति माने देख नहीं पा रहे हैं, अतृप्ति माने समय सीमित रह गया। ये सब अतृप्ति के साधन बतला रहा हूं मैं, कितनी तरह से अतृप्ति होती है। हम जब कहीं से कहीं के लिए जाते हैं, आप जब वहां से इंडिया आते होंगे, कितने दिन के लिए आते हैं, कहाँ कहाँ जाएं? तब नहीं, अब इससे ज्यादा तो नहीं रुक सकते, अब इतना तो टाइम नहीं है, फिर नेक्स्ट विजिट में देखेंगे, अभी तो जाना है वापस। आपको तृप्ति नहीं मिल पा रही है, रुक नहीं पा रहे हैं आप, और फिर माँ कठिनाई से भी छोड़ा नहीं जा सके, अब क्या करें, छोड़ना तो पड़ेगा। मन तो था काश ज्यादा समय के लिए आते, अब क्या करें, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, मन में अंत में भी ये रह गया, काश अपने को पहले 2 दिन ज्यादा के टिकट बनाने चाहिए थे, ये चीज और देख लेते, यहाँ और जाए आते, स्मारक तो गए ही नहीं, इंडिया जाकर क्या है, सोनगढ़ तो कम से कम जाना ही चाहिए था हमारे को। अब क्या लग रहा है बोलो? ये सब चीजें, वो भी भोग है भाई साहब। आपको किसी से मिलने का विशिष्ट राग,
वो भी भोग का ही परिणाम है। आपको किसी विशिष्ट जगह को देखने का परिणाम वो भी भोग का ही परिणाम है। कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं आप? इंडिया के अंदर बुंदेलखंड घूमे, आपको बड़ा आनंददायक लगेगा। आपको एक बार तो ऐसा लगने लगेगा यहीं आकर के बस जाऊं, यहीं आकर के रह जाऊं। फिर 3 दिन रहेंगे, फिर आपको अतृप्ति सी लगने लगी, नहीं नहीं अरे यार बेकार सा लग रहा है, अरे कुछ नहीं है बाबा, यहाँ तो लाइट ही नहीं आती है, यहाँ तो रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ तो मच्छर बहुत है, यहाँ तो साधन नहीं है, गाँव का माहौल है, अरे कैसा क्या। बस 2-4 दिन अच्छा लगता है, फिर बुरा लगने लग जाता है। किधर चलें बोलो, कहाँ जाकर के रहे हम? डिज्नी के पार्क घूमे होंगे आप लोग, कैसा लगता है? अतृप्ति, ये छूट गया, ये रह गया। टाइम शाम हो गई, ये कितना चलना है, कितना घूमना है, ये भी देख लो, ये भी देख लो। अरे तो क्या फंदे में पड़ा है यार, फिर को समझ में नहीं आ रही, इन चीजों में सुख नहीं है, इतनी सी चीज हृदय में नहीं बैठ रही है। ये कह रहे हैं बुद्धिशाली व्यक्ति तो कोई इसको सेवन की तरफ आसक्त नहीं होगा, बुद्धिशाली तो नहीं होगा। अब इन्होंने बस लक्षण बतला दिए बुद्धिशालियों के कि भाई जो भी बुद्धिशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो लोग इनमें आसक्त नहीं होते। अब अपने को किसी की तरफ नहीं देखना, हमें मूल्यांकन करना है अपने आप का। मुझे मेरा मूल्यांकन करना है कि यार मैं बुद्धिमान हूं या नहीं हूं। और फिर आपको लगता है कि नहीं विषयासक्ति से दिख रही है, तो फिर अपने आप को संबोधन करना कि अरे मूर्ख, क्योंकि जो बुद्धिशाली नहीं है वो मूर्ख है। हाँ, अपन स्वयं अपने आप को मूर्ख संबोधन कर सकते हैं क्या? होता है क्या? मेरे साथ तो होता है कई बार ऐसा। मैं जब अपने आप को टटोलने का प्रयास करता हूँ, जब देखता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकली, जब मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ, देखता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि पागल है तो क्या सोच रहा है। जब मेरे को लगता है ना कि ये काम ऐसा होना चाहिए, फिर तुरंत मैं सोचता हूँ पागल है तो करेगा क्या तू, ये बता। किस चीज की तरफ भाग रहा है, क्या चीज सोच रहा है? भगवान बनने जन्मे हम, ये बात प्रमुख रहती है कि नहीं? हमेशा अपने आप को भगवान अनुभव करते हो कि नहीं? जो व्यक्ति अपने आप को भगवान अनुभव करेगा वो किसकी तरफ दौड़ेगा? भगवान दौड़ते हैं विषयों की तरफ? नहीं दौड़ते, भगवान नहीं दौड़ते। अब कहाँ दौड़ेंगे भगवान? भोग नहीं है, भोग प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए टीका पढ़ते हैं अपन। वही बात है, कौन? कोई बुद्धिशाली विद्वान सेवन नहीं करेगा। अभी विद्वान और जोड़ दिया, इसलिए आप लोग तो ये सोचने लग गए होंगे कि विद्वानों की बातें था, हमारी बात तो है नहीं। अरे सब विद्वान हो आप लोग। देह और चेतन के भिन्नत्व की चर्चा करने वाले सब विद्वान लोग हैं। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ऐसी चर्चा करने वाले, ऐसी बातें करने वाले, ऐसे वार्तालाप करने वाले, वे सब हमारी निगाह में विद्वान हैं। आप सबके सब विद्वान हैं। वैसे ही प्रवचनकार बड़े विद्वान, क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन यदि आपके फैमिली में यदि देखा जाए तो हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग आपको विद्वान कह करके बुलाते होंगे। मुझे मालूम है बचपन में, आज के 25 साल पहले भी, 20 साल 22 साल पहले भी, मेरे को मेरे घर में और मेरे पड़ोस में लोग पंडित जी कह करके बुलाते थे। अंधों में काना राजा जैसी बात। मैंने देखा है हमारी सभा में जो लोग आते हैं ना सुबह, उन लोगों की सबके, क्योंकि सबके घर की स्थिति एक जैसी होती है, कौवे सब जगह काले होते हैं। हमारे 4-5 लोगों के परिवार की बात छोड़ दो, सब आत्मार्थी मुमुक्षु हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर जा करके देखोगे, मामा जी, बुआ जी, चाचा जी, तो दुनिया जहाँ थोड़ा दूर बढ़ोगे ना, आपको सब लगेंगे ये कहाँ गृहीत मिथ्यात्व में उलझे हैं, ये कहाँ पाप में लगे हुए हैं, ये कहाँ विषय भोगों में लगे हुए हैं,
इनको तो फुर्सत ही नहीं है, इनको भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं। अब सबके घरों में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं भी शामिल हूँ उनमें। बहुत ज्यादा दूर नहीं, आप देख लीजिए अपने बच्चों को, बहुत ज्यादा दूर नहीं आप देख लीजिए अपने भाइयों को, बहुत ज्यादा दूर नहीं आप देख लीजिए अपने सिस्टर्स को, और थोड़ा सा दूर राउंड, जितना घेरा बड़ा करते चले जाएंगे उतने में आपको सब इसी प्रकार के लोग दिखेंगे। और फिर मैं कहता हूँ, कभी शादी विवाह के प्रसंग पर जब आप वहां बैठे हुए हों और रात्रि भोजन नहीं कर रहे हों, उन लोगों के बीच में आप विद्वान हैं या नहीं? धार्मिक कोई चर्चा और प्रसंग छिड़ जाता होगा तो कुशल जी वैसा विद्वान कहलाते हैं कि नहीं? कहलाते हैं, निश्चित रूप से हैं विद्वान। आप ही तो जवाब देंगे यदि किसी व्यक्ति रही है तो आप उनको ये तो समझाएंगे, अरे भैया ये दान देकर के तुम प्रशंसा का भाव रख रहे हो, ये तो पाप भाव है। दान देकर के प्रशंसा का भाव रख रहे हो, ये तो पाप भाव है। और दान देने का भाव ये भी पुण्य भाव है, धर्म नहीं है। ये बातें समझाने वाले आप लोग विद्वान ही तो होंगे, इसलिए विद्वानों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। कौन? कोई बुद्धिशाली विद्वान सेवन नहीं करेगा, अर्थात इंद्रियों द्वारा भोगेगा नहीं। किसको? भोगों को। विद्वान व्यक्ति तो उन भोगों को भोगेगा नहीं। बुद्धिशाली और विद्वान। कहा है कि तदात्व सुख संज्ञेषु। क्या कहा गया है? ये ऊपर एक श्लोक दिया है, उस श्लोक का अनुवाद है ये पंक्ति देकर के चर्चा कर दी। तदात्व सुख संज्ञेषु भावेश्वज्ञोनु रंजते हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकः। क्या कह रहे हैं? ये जो कहा गया है, उन सुख नाम से पहचाने जाने वाले भोगों में क्या विशेषण देते हैं? सुख नाम से पहचाने जाने वाले, सुख नाम से पहचाने जाने वाले, सुख तो नहीं है लेकिन कैसे पहचाना जाता है उनको? अरे यार क्या मिठाई है, किससे पहचाना जा रहा है? सुख नाम से। आपने खा के देखी कि नहीं? और एक बार मेरे कहने से टेस्ट तो करो इस लड्डू को, मजा आ जाएगा सच में। मैं एक घास खा करके देख लो, आप नहीं इसको पूरा खा जाओ तो। चाय बहुत अच्छी बनी है सब, आप लो नहीं मेरे कहने से पियो आज। आपके त्याग तो नहीं है ना? कि नहीं साहब त्याग तो फिर हमारे कहने से पियो आप। क्या क्या होगा उससे? सुख मिलेगा, मजा आएगा। सुख नाम से पहचाने जाने वाले भोगों में अज्ञानी हे उपादेय का विवेक नहीं करने वाला, क्या ये अज्ञानी हे उपादेय का विवेक नहीं करने वाला अनुराग करता है। जो भोग परिमाण, जो भोग के साधन सुख नाम से पहचाने जाते हैं, उनमें अज्ञानी अनुराग करता है। परंतु परीक्षा प्रधानी जन भली भांति परीक्षा करके हित का ही अनुसरण करते हैं, जिससे हित हो उसका ही अनुसरण करते हैं। कितने बहुत सुंदर मार्मिक श्लोक दे दिया है। हमारी बात कह दी है, बुद्धिमान लोग तो परीक्षा प्रधानी होते हैं, बुद्धिमान लोग तो परीक्षा करके काम करेंगे। कैसी परीक्षा करके? आप तो कह रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उन बुद्धिमान लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो विषयासक्त बुद्धिमान है। वो लोग भी तो परीक्षा प्रधानी होते हैं। वो लोग क्या विचार करते हैं? नहीं नहीं साहब अच्छा तो बहुत है, लेकिन मेरे लिए हानिकारक है, डायबिटीज हो रही है ना, मीठा में नहीं, मेरे लिए नहीं चलेगा। बहुत अच्छा होगा भले ही स्वाद, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो बुद्धिमान है जो हिताहित की परीक्षा का विचार करके सेवन नहीं कर रहा है, उसका अनुकरण नहीं कर रहा है। किसा भी हलवा कि नहीं अरे बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए, मेरे थोड़ा सा क्या तबीयत ठीक नहीं है, ये इस मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है ये। बोलो, परीक्षा प्रधानी जन क्या करते हैं? हित का अनुसरण करते हैं। और अज्ञानी जन क्या करते हैं? उन भोगों में अनुराग करते हैं।
ऐसे कई अज्ञानी लोग मिलेंगे जो अपने मरण की भी परवाह नहीं करके उन भोगों को भोगते हैं, जिनको डॉक्टर्स ने हिदायत दे रखी है तुम सेवन नहीं करोगे, स्ट्रिक्टली इस चीज का त्याग कर देना, फिर भी कहता है थोड़ा बहुत तो, फिर यार मना करते हैं, ऐसे करते हैं, खा लेना थोड़ा यार। मैं तो ये जो लोगों की जो वृत्ति दिखाई दे रही है, ये कैसी वृत्ति है? अंधानुकरण, अज्ञानी, भोगों में विशेष अनुराग करने वाले। कौन से भोगों में? जिन भोगों को सुख नाम से पहचान रहा है। सुख नाम, देखो, नाम से पहचान रहा है, इस बात में ये बात गर्भित हो गई है कि वो नाम मात्र की बात है। अरे भैया, जिसने असली सुख को नहीं पहचाना, जिसने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रूपी सुख को नहीं जाना, उसको इस विषय भोगों का आनंद आनंददायक दिखता है। समझो, जिसने फूलों की सुगंध नहीं ली है, उसको विष्ठा की सुगंध भी आनंददायक लगती। जगत जनों की प्रवृत्ति कुछ इसी प्रकार की होती है। विषयों की प्रवृत्ति उसको आनंददायक क्यों लग रही है? आत्मा को तो जाना नहीं, विषय देखे हैं आज तक। माने जिस व्यक्ति को जहां रहने की आदत हो जाती है ना, जो जिसमें अभ्यस्त हो जाता है, उसको वही सुगंध अच्छी लगती है। चमड़े के मार्केट में उधर उस फील्ड में काम करने वाले लोगों को उसी की सुगंध अच्छी लगती है। उनको फूलों की सुगंध अच्छी नहीं लगती, उन्हें फ्लावर अच्छे नहीं लगते, तो फिर क्या अच्छे लगेंगी? वही मछली की दुर्गंधमय वातावरण भी उनको सुगंधवत लगता है। वो गुरुदेव उस मक्खी का उदाहरण दिया करते थे, जिसको एक भंवरा ले गया फूलों के बाग में, ये कहाँ विष्ठा की दुर्गंध का उपभोग करती है, एक बार चल वहां बगीचे में ले चलता हूँ, बहुत गजब सुगंध है वहां फूलों की। क्या किया उसने? अपने नाक में विष्ठा के कण रख करके चले गई साथ में। क्या पता जाने कहाँ ले जा रहे हैं भाई साहब, मानते तो है नहीं। अब इनके साथ साथ में हम चलते हैं वहां। अब वहां अपनी ये ऐसा माल नहीं मिला, ऐसी सुगंध नहीं मिली तो अपना तो मुश्किल हो जाएगी, तो दुर्गंध लेके चले गई साथ में। तो पूछा बावरे ने, अब देख फूलों की सुगंध अब कैसी लगती है तुझे? बोले मुझे तो वैसा ही लग रहा है जैसा पहले लगता था वहां विष्ठा में। देखा तो एक चांटा मारा खींच के उसके कि अब देख, अब सूंघ। हमारी हालत भी ऐसी है। हम जहां बैठते हैं विषयों को साथ में लेकर के बैठते हैं, भोगों को साथ में लेकर के बैठते हैं। हम मंदिर में भी जाते हैं, हम स्वाध्याय में भी बैठते हैं, हम सभाओं में भी बैठते हैं, हम धार्मिक क्रियाकलाप और आयोजनों में भी बैठते हैं, तो उसी तरह से बैठते हैं जैसे घर में बैठते हो। हमें कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता है। आराम चाहिए हमारे को। कब तक होगा ऐसा? जब तक तुझे असली आनंद नहीं चख लेगा तब तक। असली आनंद एक बार चख ले फिर नहीं होगा ऐसा। देखो कैसे भोगो भोग को, फिर वही बात, संताप करने वाले अर्थात देह, इंद्रियों और मन को क्लेश के कारण रूप। देह को क्लेश, इंद्रियों को क्लेश और मन को क्लेश, ऐसे संताप करने वाले के कारण रूप। कब? आरंभ में, उत्पत्ति के क्रम में। शुरू में तो उत्पत्ति के क्रम में, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग की बात हो गई। ये कब लगते हैं ऐसे क्लेश के कारण रूप? उत्पत्ति के क्रम में, क्योंकि अन्नादि भोग्य द्रव्य का संपादन करने में खेती आदि संबंधी बहुत क्लेश कर रहता है। यह सर्वजनों में सुप्रसिद्ध है। मतलब ये तो कमाने में आकुलता की बात कर रहे हैं, भोगने के पहले की आकुलता की बात कर रहे हैं। आपको उसके लिए जो प्रपंच करने पड़े उसकी आकुलता की बात कर रहे हैं। आपको मान लीजिए इडली सांभर डोसे और न मालूम कौन कौन से अच्छा भोजन बना करके खाना है,
तो उससे पहले उसके लिए जो प्रपंच जुटाए गए उसके संताप की बात कर रहे हैं। प्रपंचों को जुटाने में, चलो आज तो केले के समोसे बना करके खाने हैं, शाम को क्या करना, कच्चे केले लेकर के आओ, ये करो वो करो, है विकल्प चलते रहते हैं हमारे को इस तरह के। फिर वो मार्केट में मिले नहीं, कहाँ मिलेंगे, फिर ये नहीं मिला, फिर वो नहीं मिला, इस चीज की चटनी तो बननी चाहिए, फिर ऐसे, फिर मसाला बराबर। अब ये पहले की संताप स्टार्टिंग का। और फिर इस क्लेश के बाद में, ये क्लेश तो सर्वजनों को सुप्रसिद्ध है, भोगने के पहले, बनाने के पहले, खाने के पहले। तब कहते हैं कि भोगने में आते हुए भोग तो सुख के कारण है, इसलिए वे सेवन योग्य हैं। उनके साथ पहले तो बहुत आकुलता थी, किचन में खड़े रह करके बनाया किया ये सब, अब शांति से बैठ करके खाएंगे, अब आनंद लो साहब। हम लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे साहब बना लिया, सब हो गया, अब इसको डाइनिंग टेबल पर ला करके रख दो और सब चारों तरफ बैठ जाओ, अब शांति से अपन गप्पे लड़ाते हुए, टीवी देखते हुए, गपशप करते हुए इसका आनंद लो आप। अब आकुलता मत करो। अब जो हो गया, जैसा हो गया तो ठीक है, इसको रख दो टेबल पर ला करके। अपने को लगता है ना कि पहले जितना भी क्लेश भोगना था तो सब भोग लिया, अब तो शांति से बैठ करके आनंद का उपभोग करो। अब तो सुख का कारण है कि नहीं है? बोलो। तो उत्तर में क्या कहा? प्राप्ता वित्यादि, प्राप्ति के समय में भी, अर्थात इंद्रियों के साथ संबंध होने पर वे भोग अतृप्ति करने वाले, अर्थात बहुत तृष्णा उत्पन्न करने वाले हैं। क्या? प्राप्ता इत्यादि, प्राप्ति के समय अर्थात इंद्रियों के साथ संबंध होने पर, क्या माने जब उनका इंद्रियों के साथ में संबंध होता है, उससे पहले तो क्लेश था, और अब इंद्रियों से संबंध, रसना से संबंध के, घ्राण से संबंध के, कर्ण स्पर्शन, जो भी इंद्रियों से संबंध हुआ, तो उसके समय संबंध होने पर वे भोग अतृप्ति करने वाले या बहुत तृष्णा उत्पन्न करने वाले। एक घास खाया, बहुत गजब स्वाद, मजा आ गया, क्या चीज है, अब सहन नहीं हो रहा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मन तो ऐसा कर रहा है एक साथ पूरा खा जाऊं। अब कौन तोड़े, फट, लेकिन अरे तू कैसे अतृप्ति हो रही है तुझे, कैसे उतावला हो रहा है उस भोगों को भोगने में। ये स्थिति है भोगते समय की। दो बातें हुई, आरंभ की बात कह दी, सेवन करने की बात कह दी, और अंत में क्या स्थिति होती है वो आगे कहेंगे। ये बीच में इन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ का उदाहरण दे दिया। एक ज्ञानार्णव किसका लिखा हुआ ग्रंथ है? शुभ चंद्र आचार्य का। उसमें कहा है कि अति संकल्पिता, अति संकल्पित, जैसे जैसे संकल्पित इच्छित भोगोपभोग प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णा संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। ओहो, जैसे जैसे संकल्पित भोगोपभोग प्राप्त होते हैं, बहुत हालत खराब है इन भोगों की, बहुत अनुभव होता है हमारे को, एक के बाद एक आगे बढ़ता चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली जाती है। भोग रहे हैं भाई, दिन रात भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं इन भोगों को, प्रति क्षण अनुभव कर रहे हैं, वेदन करने में आ रहा है, ये बराबर फील होता है। ये सब आप लोग महसूस करते हैं कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन महसूस किया कीजिए, प्रैक्टिकल जीवन जीने की कोशिश किया कीजिए कि आपको ये बातें सच्ची लग रही है कि नहीं। टोडरमल जी कहते हैं मैं कह रहा हूं इसलिए मत मान, तुझे लगता है कि नहीं कि ये बातें सच्ची है, तेरे को अंदर से दिल से ये बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बात सच्ची है, बता। बहुत तृष्णा उत्पन्न होती है,
एक बार तृष्णा की पूर्ति हो गई तो आप क्या सोच रहे हैं कि अब तो तृप्ति मिल गई कि नहीं, अब आगे आगे दिखने लगता है। मैं कई बार ऐसा उदाहरण दिया करता हूँ ऐसे प्रसंगों के संदर्भ में कि किसी बालक ने परीक्षा के लिए तैयारी की और उस परीक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त करने की भावना व्यक्त की, इच्छा रखी और तीव्र भावना से, तीव्र इच्छा से उसने पंचेंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया। कुछ समय के लिए टीवी नहीं देखूंगा, कहीं जाऊंगा आऊंगा नहीं, किसी रिलेशन में नहीं जाऊंगा, किसी शादी में नहीं जाऊंगा, किसी आयोजन में नहीं जाऊंगा, कोई फ्रेंड सर्किल में कुछ घूमना फिरना सब बंद। 6 महीने हो गए, खाना पीना सब कम कर दिया, रात रात भर जगना, बैठना, पढ़ना, दिन रात एक कर दिए उसने। किस चीज के लिए? टॉप करना है एग्जाम में, टॉप करने के लिए। काहे के लिए कर रहा है वो? एग्जाम के लिए कर रहा है ना, टॉप करने के लिए। चलो एग्जाम का समय आ गया, 6 महीने की दिन रात मेहनत करने के बाद रिजल्ट आया, टॉप कर लिया उसने। अब बताओ 6 महीने का आनंद कितने दिन चलेगा? दुखते हुए होंगे आप लोग भी कई, मैं तो अनुभव की बात बताता हूँ। अब वो आनंद कितने दिन का है? बस ये तो हो गया। अब आगे चालू हो गया। उसी दिन से रिजल्ट आ गया, गोल्ड मेडल मिल गया, टॉप कर लिया, यूनिवर्सिटी में टॉप आ गए, टॉप मार्क्स आ गए, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप चालू हो गया। उसी दिन से अगली इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। लोगों को बताऊं, लोगों को पता लगे, लोगों के प्रशंसा भरे शब्द सुनने को मिले। ये क्या हो रहा है? ये अब तो खुश हो। 6 महीने तो चलेगी ना ये। 6 महीने की तकलीफ जो भोगी थी, उसके बाद आने वाला आनंद 6 महीने तो चलेगा ना। 6 दिन भी नहीं चलता है भाई साहब, 6 दिन भी। क्या अभ्यस्त हो जाता है और 6 साल बाद में कोई उस गोल्ड मेडल की बात कर रहा, हाँ क्या है, ठीक है, हुआ था, क्या दम है, हो गया होगा, अरे खत्म हो जाती है वो बात। इस तरह से भाई ये तो सब कष्ट रूपी ही है। अनुभव यदि करना है तो आनंद का भंडार अंदर में भरा है, उसका अनुभव करो। वही अनुभव करने योग्य है, वही वेदन करने योग्य है, वही तृप्तिदायक है। बहन श्री नहीं कहते वचनामृत में इस तरह की बात कि अरे तुझे यदि जगत से कहीं नहीं रुचता हो तो एक बार अपने गायक को देख, तुझे अवश्य रुचेगा। रुचेगा, तुझे पसंद आएगा तेरे को। ये मेरे कहने से मत मान, क्या मैं कह रहा हूं तो एक बार आत्मा की चर्चा सुन करके तो देख, तुझे अवश्य पसंद आएगी। जगत से कहीं नहीं रुचता हो तो यहाँ प्रवृत्ति करना। इस तरह से इस महत्वपूर्ण बात को सुनकर समझकर हमारे हृदय में गायक की लगन जागृत हो, अपना अनुभव करने की भावना जागृत हो। इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। शेष चर्चा फिर करेंगे। जय माता। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नऊ, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। मैं वाणमुकार मंत्र